और बिहार में 6-7 मर्डर करने वाले लोगों के घर की कुर्की नहीं होती है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी अब नहीं रही? यानी कोई बोलेगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा अब? ऐसा करने वाले अपराधी हैं जी, ऐसा करने वाली जो भी शक्तियां हैं वो कानून सम्मत काम नहीं कर रही हैं और इसलिए तो हम यहाँ पे हैं। और बहुत चीजें हम क्या बताएं, बस ये समझ लीजिए कि हम आए हैं तो कुछ सोच के ही आए हैं और मनीष की ये लड़ाई हम सभी की लड़ाई है। आप जेल आ रहे थे मनीष जी से मिलने के लिए, लेकिन आप नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिलने दिया गया था आपको? अब यही तो बातें हैं जो बिहार की जनता को भी पता चलनी चाहिए। जी, मैं मनीष से जिन परिस्थितियों में मिलने जा रहा था, जी, मिलना आवश्यक था। मैंने पत्रकार को समाचार देने के लिए, न्यूज देने के लिए एनएसए लगाया जाना हम तो पहली बार सुने। जी, तो हम इसलिए खड़े हैं कि अब मनीष कश्यप कोई एक मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आंदोलन है और उसको थमने नहीं दिया जाएगा। मनीष, संविधान में फ्रीडम टू स्पीच की बात कही जाती है और नरेंद्र मोदी ने खुद एक वीडियो बनाया है कि यूट्यूबर्स मैं भी हूँ, आप सब हैं और फ्रीडम टू स्पीच की बात की जाए और आप लोग आवाज उठाइए, लेकिन उसी चीज को बिहार में दबाया जा रहा है। हम दबने नहीं देंगे, इसलिए तो हम आज 20-25 घंटे की यात्रा करके इस गांव में है और मुझे बहुत अंदर से सुकून मिल रहा है। और न हम मनीष कश्यप की आवाज को दबने देंगे। आपने वीडियो में कहा था कि जो आपसे मनीष कश्यप मुलाकात की थी, मैं आपके घर आऊंगा, आपके घर को देखूंगा। आप उनके घर को देख के भावुक क्यों हो रहे हैं? मुझे इस बात का विश्वास हो रहा है कि जनता की आवाज निर्भीकता से रखने के लिए आपको बहुत संसाधन होने की आवश्यकता नहीं है। जो ये घर देखेगा मनीष कश्यप का, ये खपड़ा, ये टूटे हुए खपड़े, कहीं कहीं कराकट लगी हुई, उसके बाद भी वो साहस कहाँ से आता है, ये एक एग्जाम्पल सेट किया है मनीष भाई। मनीष कश्यप जी एक 50-50 हजार रुपए के, लाख रुपए जाके मृतक परिवारों के यहाँ डोनेशन दे देते, लेकिन अपने घर पर टाइल, मार्बल और पत्थर नहीं लगवाते हैं। फिर भी सरकारें इनकी तरफ ध्यान नहीं देती। सरकार की तो बात ही छोड़िए, एक माँ जो बेबस थी, जो रो रो कर जिनका बुरा हाल था, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस सत्य की लड़ाई को लड़ने का प्रयास करे, यहाँ के लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए। नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, जिन लोगों शायद आप उस माँ की बेबसी आज यहाँ पर आए हो तो उन माँ ने 2 बेटे रूप को पाया है और शायद आप उनकी बेबसी समझ पाए हो। समझ रहे हैं और उस अत्याचार का अंत होगा। जी, देखिए, मेरा मनीष कश्यप ने एक मिनट, मेरा भाई है, ये बैंक में नौकरी करता था। इधर आ जाओ करण। ये बैंक में नौकरी करता था। इसको मतलब कि मेरे काम से कोई मतलब नहीं था। इसका नौकरी छूट गया था, इसका नौकरी छूट गया। ये मतलब कि मेरे लिए दौड़ धूप ये सब करना, कभी तमिलनाडु जाना, कभी तमिलनाडु में मदुरई, कभी चेन्नई, कभी कहीं। मेरी माँ जो है सबके आगे जो है झोली फैलाई थी कि मदद कीजिए। कुछ लोग आपके जैसे आगे आए, मदद किए। अब जरा बताइए, मेरे साथ जो हुआ, क्या देश के किसी पत्रकार के साथ ऐसा होना चाहिए था या इतिहास में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? देखिए, कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता में आते हैं तो पत्रकारों की, पत्रकारिता की आवाज को दबाना चाहते हैं। आपके साथ साथ हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी, महाराष्ट्र में आई। इन लोगों की सरकार जो आजकल बिहार में है, तो इन्होंने वहाँ एक पत्रकार को गिरफ्तार किया, उसके ऑफिस से गिरफ्तार किया। कई लोगों को, अब वो नाम हम क्या लें, सबको पता है कि वो चाहे अर्नब गोस्वामी हो, मनीष कश्यप हो, ये अमन चोपड़ा हो, इन सब लोगों, जुदीर चौधरी हैं। तो एक पर्टिकुलर, हमें कहने में कोई विरोध नहीं है। जब कांग्रेस और राजद जैसी लोग ये प्रवृत्तियां मिलती हैं तो ये सोचती हैं हम कितना भी अपराध करें, पाप करें, जनता का अनहित करें, कोई आवाज़ न उठाए। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये मत समझो कि वो पत्रकार की आवाज़ को आप कुचल दोगे। ये लोग पुनः खड़े होते हैं और इतनी
मजबूती से अपनी आवाज रखते हैं जिसमें पूरा देश खड़ा होता है। हम तो मात्र आपको लगता है कि राष्ट्रवादी विचारधाराओं को दबाने का प्रयास किया जाता है? किया गया है, लगातार किया गया है। जो राष्ट्र की बात करे, देश हित की बात करे, बिहार हित की बात करे, समाज की बात करे, सबको लेकर चलने की बात करे, बिहार के डेवलपमेंट की बात करे, उसको पीछे धकेलने का काम सरकारें, सत्ताएं, प्रशासन करते हैं यहाँ के। किया गया है, कुछ पार्टियों के द्वारा ऐसा किया गया है जी, और यही तो जनता को खड़ा होना है। उसका शिकार मनीष जी भी हो गए हैं। 100% हुए। मनीष ने जो दमन झेला है, जो तकलीफ झेली है, मुझे तो याद करते हुए इमोशनल हो जा रहा हूँ। आपने कहा कि मनीष कश्यप के कई वीडियो से मैंने निर्णय भी लिया है, यानी आप भी मनीष कश्यप को फॉलो करते हैं? 100%। हमारा इतना गौरवशाली बेटा है बिहार का, वो तो उसके लिए मुझे गर्व क्यों न हो। और उसके जो संघर्ष हैं उससे बहुत कुछ हमें ऐसा मिला जहां हमें लगा कि एक सांसद के रूप में हमें निकलना चाहिए, एक बिहारी के रूप में हमें निकलना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं दुनिया को डंके की चोट पे कहता हूं, मैं भी हूं और हमारे पीछे जितनी ताकत खड़ी है सब कुछ मनीष के साथ। मतलब पूरी बीजेपी मनीष कश्यप के साथ है? पूरा राष्ट्रवादी लोग मनीष कश्यप के साथ। राष्ट्रवादी लोग मनीष कश्यप के हाँ, साथ एकदम बिल्कुल। आप चापाकल दिखाने की बात कर रहे थे मनोज जी को। एक मिनट आ जाइए, सिर्फ इस चापाकल को देख लीजिए।